हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 59 जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल 2024 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके मैथ्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले। तो उसी का आज डे 59 है। 59th क्लास का मतलब है कि 58 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उन क्लासेस को एक बार चेकआउट करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 5.28 इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू अगर 4.224 है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 52.8 इंटू 0.8। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसका कोई यूज नहीं करना, बिल्कुल इस्तेमाल मत करो इसका। वो आपको हिंट के लिए दे रखा है लेकिन इसका यूज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जरूरत क्या आप करोगे ही नहीं इसका यूज, क्योंकि अगर इसका यूज आप करोगे तो आप गलती करोगे। आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 52.8 इंटू 0.8। ठीक है, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 2 जा 16 और 6 22 कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42, 1 2 42.24 आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ऊपर वाले का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। आप भूल जाइए, आपसे पूछा गया है 52.8 इंटू 0.8 तो बस इतना कर दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, अगला व्हाट इज द 6% ऑफ 800। व्हाट इज द 6% ऑफ 800 यानी 800 का 6% कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 6% का मतलब होता है 6/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू और 800 की जगह 800, 20 से 20 काट दिया, 6 8 जा 48 है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज 48। ठीक है, 48 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मैन परचेज्ड अ स्कूटर इन रुपीज 47000, he spent rupees 3000 on its repairing, he sold it in rupees 52000, what is his gain or loss percent। ठीक है, चलिए देखिए, एक व्यक्ति है उसने स्कूटर खरीदा 47,000 रुपए का, he spent rupees 3000 on its repairing, he sold it in 52,000, what is his gain or loss percent। ठीक है, देखो ध्यान से। अब जब भी आप कोई सामान, मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं, अगर कोई सामान आप नया खरीद के ला रहे हैं मार्केट से और उसको अपने घर तक लाने के लिए आप कुछ ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कर रहे हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। सिमिलरली अगर आपने कोई पुराना सामान खरीदा और उसको रिपेयरिंग में आपने कुछ पैसा लगाया तो वो रिपेयरिंग का कॉस्ट भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गेन और लॉस परसेंट निकालने नहीं, कोई लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और एक है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो पहले हम सीपी और एसपी निकाल देते हैं यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो जो व्यक्ति है इसने स्कूटर खरीदा कितने में, 47,000 रुपये में, और 3,000 रुपये उसने रिपेयरिंग में खर्च किए, यानी जो टोटल क्रय मूल्य होगा वो कितना हो गया, 47,000 रुपये, 47,000 प्लस 3,000। ठीक है, यानी कितना हो गया, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य यहाँ पे आपको दे रखा है 52,000 रुपये, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपी हो गया आपका 50,000 और एसपी हो गया 52,000। ठीक है, 52,000। तो अब 50,000 और 52,000 ये हो गया। तो अब यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हमें फायदा हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी 50 में अगर हम खरीदेंगे और 52 में अगर हम बेचेंगे, यानी 50 में हम परचेस कर रहे हैं और 52 में हम सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब में प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या हुआ है, एसपी माइनस सीपी यानी 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को रख दीजिए, प्रॉफिट है आपका 2,000, 2,000, कॉस्ट प्राइस है आपका 50,000 और इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी हो गया 10, 2 दूनी हो गया आपका 4, यानी 4% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। अब इसमें ना कई बार एग्जाम में आप लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो, 4% आया जल्दी से क्योंकि नीचे नजर तो गई नहीं हमारी, हमने सीधे ए पे जाके टिक कर दिया, ए पे जाके गोला बना दिया। नहीं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
इन हाउ मेनी ईयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल्ड एट रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। कितने वर्षों में डबल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। बहुत आसान क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का प्रश्न है बेटा। तो साधारण ब्याज का प्रश्न कैसे करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं साधारण ब्याज का यानी एसआई का, यानी एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अब जो जो वैल्यू आपको दी गई है, देखो हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट विल डबल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता रखा है, डबल है ना, जहां पे आ गया कि डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है या 4 गुना हो रहा है या 5 गुना हो रहा है या पे 6 गुना हो रहा है, वहां पे फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना। क्यों, इतना लंबा हो जाएगा ना क्वेश्चन, जब तक आंसर निकालोगे तब तक आपके साथ वाले और क्वेश्चन करके निकल चुके होंगे। ठीक है, तो जहां पे डबल हो रहा है, अगर कोई अमाउंट डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है, तो डबल के केस में आपको फॉर्मूला लगाना है आर इंटू टी इज इक्व टू 100। ट्रिपल के केस में आपको फॉर्मूला लगाना है आर इंटू टी इज इक्व टू 200। 4 गुना के केस में आपको फॉर्मूला लगाना है आर इंटू टी इज इक्व टू 300। 5 गुना में लगाना है आर इंटू थ्री इज इक्व टू 400। बेसिकली 1 कम करते रहोगे। तो यहाँ पे डबल हो रहा है ना, तो डबल में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आर टी इज इक्व टू 100। ये फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, आर इंटू टी इज इक्व टू 100 है बेटा। ठीक है, आर इंटू टी इज इक्व टू 100। अब यहाँ पे आपके सामने दिया गया है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट ये रेट दे रखा है, तो आपको समय निकालना है। तो भाई टी तो है, आर की जगह पे आप 10 रख दीजिए, 10 गुना टी बराबर 100 हो गया। तो टी इज इक्वल टू हो गया 100 अपॉन 10, यानी 10 ईयर्स इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो देखते ही आंसर आ गया। तो हमें, क्योंकि हम 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो हमें एडवांस लेवल सीखने पड़ेंगे। जो पुराने साल के एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली हमको काम नहीं करना है। ठीक है, चलो जी पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी ईयर्स, अच्छा सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं होपफुली आपको पसंद आए होंगे। बहुत छोटी सी क्लास थी, छोटी छोटी क्लासेस से ही हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पढ़ते रहो। ठीक है, अभी छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए छोटी छोटी, जैसे कि डिसकंटिन्यूटी ना हो इसलिए जो है क्लासेस छोटी छोटी भी आ रही है। 7 मिनट 8 मिनट की क्लासेस हैं, होपफुली आपको पसंद आ रही होंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर लो, आपकी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही लेंथ बढ़ेगी, फिर से 15-20 मिनट वाली भी होगी लेंथ, थोड़ा सा हेल्थ ठीक होने दो। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।